नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथी हमारे दोस्तों ने हमसे सवाल किया कि सैनी जी, आप केजरीवाल का ही समर्थन क्यों करते हैं। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि हम केजरीवाल का समर्थन क्यों करते हैं। देखिए, सवाल उनका जायज़ था, इसलिए जवाब तो बनता है। देखिए, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब एक जैसी हैं, सब एक समान हैं और सबका एक ही मकसद है, राज्य प्राप्त करना और देश की सेवा करना। अब पानी को आप पानी बोलो, वाटर बोलो, जल बोलो, कुछ भी बोलो, इसी तरह से उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका मकसद एक ही है, प्यास बुझाना। इसी प्रकार सभी पार्टियों का एक ही मकसद है, देश की सेवा करना। तो सवाल जायज़ है कि आप केजरीवाल का ही समर्थन क्यों करते हो। नंबर 2, ये जितने भी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, जो लीडर्स हैं, हमारा रिश्तेदार तो है नहीं, नहीं हमारे जान पहचान के हैं, नहीं नज़दीकी करीबी हैं, हमारे मोहल्ले के या किसी के दोस्त के जानकार तो है नहीं। तो फिर सवाल वही बनता है कि केजरीवाल का ही समर्थन क्यों। कुछ लोग इस तरह भी बातें उठाते हैं कि वो पार्टी गद्दार है, वो आतंकवादी है। मैं इस पे विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे जो देश की शक्ति है वो बहुत बड़ी आर्मी है, फौज है। हमारे पास आर्मी, फौज, पुलिस है। तो ऐसा गद्दारी का काम कोई करना तो दूर, सोच भी नहीं सकता, उसकी खाल उधेड़ देंगे। इसलिए फिर सवाल यही बनता है कि केजरीवाल का ही समर्थन क्यों। तो आइए दोस्तों, आज हम इसी को समझेंगे कि हम केजरीवाल का समर्थन क्यों करते। अच्छा, अब हम आपको लेके चलते हैं महाभारत युद्ध। महाभारत की कथा आप सबने सुनी होगी। वो युद्ध क्यों हुआ, वो भी सेम जो आज चल रहा है उनका मकसद भी यही था, राज जीतना और फिर जनता की सेवा करना। वो भी सब राज्य हथियाने के ही प्रयास कर रहे थे। वो भी यही लड़ाई थी जो आज प्रजातंत्र में जीतने की जो लीडर्स कोशिश कर रहे हैं, या चुनाव जो चल रहा है, एक दूसरे का जो समर्थन फ्योर कर रहे हैं, वो सब वही है सेम। अच्छा, उसी महाभारत में एक पात्र था और उसका नाम था बर्बरीक। दोस्तों, बर्बरीक जो भीम था उसका पोता था और घटोत्कच का जिसको कहते हैं कि पौत्र था, पोता था। तो वो तो यहाँ जो ये महाभारत का युद्ध चल रहा था, इससे हजारों किलोमीटर दूर रहते थे जंगलों में। और उनकी जो माँ थी वो बहुत ज्ञानवान और विदुषी थी। उसने बर्बरीक का पालन पोषण अच्छे संस्कारों से किया और आध्यात्मिक शिक्षा का उसको पाठ पढ़ाया। इसी के चलते उसकी रुचि इस वैराग्य और उस भगवान की उसमें रही। उसने अपने ज्ञान, बल, वैराग्य, तपस्या से दुर्गा देवी को खुश किया और देवी माँ ने उनको 3 तीर दिए। फिर उन्होंने सूर्य भगवान की आराधना, तपस्या, पूजा की। सूर्य भगवान ने खुश होकर के उनको धनुष दिया। और दोस्तों, ये जो वरदानी तीर धनुष थे ना, वो तीनों लोगों को जीतने में सक्षम थे। ये उनको वरदान मिला था कि आप इन तीनों तीरों से तीनों लोगों को जीत सकते हो। बहुत वीर और बलशाली था। चूंकि भीम का संबंध उनके परिवार से था, इसलिए जब यहाँ युद्ध चल रहा था तो ये खबर उनके वहां पहुंची। तो बर्बरीक ने माँ से पूछा कि माँ, किन का क्या युद्ध चल रहा है। तो उसने बोला, बेटे वहां पर ना हस्तिनापुर में तुम्हारे भाई हैं, वो आपस में युद्ध कर रहे हैं, तुम्हारे ही भाई हैं। बोलो, युद्ध क्यों कर रहे हैं? बोलो, वो राज पाने के युद्ध कर रहे हैं।
तो बर्बरीक बोला मैं भी युद्ध में जाऊंगा, मेरे को भी युद्ध करना है। दोस्तों जब बाजा बजता है ना तो नाचने वाले के पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। उसी प्रकार जो योद्धा होता है जब वो युद्ध की बात सुनता है उनकी बाहें अपने आप फड़क उठती हैं। बोला मैं भी युद्ध में जाऊंगा। माँ बोली नहीं नहीं, अपन कैसे जा सकते? बोला क्यों नहीं जा सकते? बोला वो तो भाई है ना, हम किस पक्ष से जाएंगे, कैसे जाएंगे, हमारा औचित्य नहीं बनता है। बर्बरीक बोला माँ दोनों भाई हैं तो क्या है, मैं ऐसा करूँगा जो भाई कमज़ोर होगा, छोटा होगा, हारने वाला होगा, मैं उसकी तरफ से उसकी सहायता करूँगा। जिद करने पर माँ उसको आशीर्वाद दे देती है और बर्बरीक महाभारत के युद्ध में हस्तिनापुर आ जाता है कि मैं भी युद्ध करूँगा। कृष्ण तो सब जानते थे, उनको मालूम था कि अकेला ही पूरे युद्ध की रूपरेखा बदल सकता है, तीनों लोगों को जीत सकता है। और इसने प्रण किया है कि जो भाई हारेगा, इसलिए उसका नाम पड़ा था हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा। जो हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो कृष्ण ने उसके साथ धोखा करके, छल करके उससे वरदान में सिर मांग लिया। और वो इतना वचन के पक्के होते हैं ना, जो बलशाली होते हैं, वो वचन से नहीं मुकरते, उसने सिर दे दिया। लेकिन कृष्ण जी ने बोला कलयुग में आपकी खाटू श्याम के नाम से पूजा होगी। तो वहां बर्बरीक का जो फैसला था कि मैं कमजोर छोटा जल जो हारने वाला होगा उसकी तरफ से लड़ूंगा, तो आप सब समझ गए होंगे कि ये जो राजनीतिक पार्टियां सब एक जैसी हैं, ये सब हमारे ही भाई हैं। तो मेरा समर्थन केजरीवाल को क्यों है, आपको समझ आ गया होगा। और ऐसा जो निर्णय लेते हैं ये फ्यूचर में खाटू श्याम की तरह उनको सम्मानित किया जाए, सम्मान की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि उनके लिए तो सब बराबर है। लेकिन बड़ों का तो सब साथ देते हैं, छोटों का साथ कौन देगा? जो विवेक से सोचेगा। तो दोस्तों मेरे आपसे यही कहना है कि जो भी खाटू श्याम के करोड़ों भगत हैं, खाटू श्याम की पूजा अर्चना वो इतना महत्व नहीं रखती। उनके सिद्धांत क्या थे, वो क्या सोचते थे, उनकी क्या शिक्षा थी, यदि हम उस पे चलें तो वो खाटू श्याम की पूजा हो जाती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम तो उनका साथ दे ही रहे हैं, और आपको मैं कहना चाहता हूं, अरे उठ जागे मुसाफिर भोर हुई, अब रेनु कहाँ जो सोवत है। इतना बड़ा ज्ञान विवेक आपने ले लिया है, पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, सब तरह से संपन्न हो, इस अभी भी सोए हुए हो। अरे उठ जागे मुसाफिर भोर हुई, अब रेनु कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगें तो हमारा YouTube चैनल है रीडिस्कवर भारत, पुराने भारत की खोज। रीडिस्कवर भारत के हमारे इस प्रयास में आप हमारा सहयोग दे सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। नई वीडियो के लिए धन्यवाद।